गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 10 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब दोस्त अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि ABCD इज ए रोम्बस, यानी ABCD ये एक हमारा ये रोम्बस है, ठीक है ना। एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCD एंड D रेस्पेक्टिवली। और PQRS ये मिड पॉइंट है, ये साइड AB का, और ये दोस्त हमारा ये BC है, तो BC का मिड पॉइंट Q है, और CD का मिड पॉइंट R है, और दोस्त ये AD का मिड पॉइंट S है, ठीक है ना। ओके, तो सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो आप बताइए कि ये हमारा PQRS यानी ये क्वाड्रिलेटरल जो इसका बन रहा है, यानी मिड पॉइंट को जो हम मिला रहे हैं, तो इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दोस्त, तो ये एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है दोस्त। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो दोस्त इसको प्रूव करने के लिए तो देखिए ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए दोस्त ये रोम्बस है हमारा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस का डायगोनल हम जानते हैं दोस्त कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये 90 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी ये 90 हो जाएगा, ये 90, ठीक है। अब हमें ये एक एंगल अगर 90 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। और दूसरा हमें एक पहला प्रूव करना पड़ेगा कि एक पैरालेलोग्राम होगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमें ये 90 निकालना है, ये दो चीज़, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त पैरालेलोग्राम के लिए अब अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ये ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए ये SP पैरालेल हो जाएगा हमारा BD के, ठीक है ना। इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें दोस्त, तो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, तो हम जानते हैं कि थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो इसके पैरेलल ये हो जाएगा और इसका हाफ भी हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें दोस्त, तो ये भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, यानी इसका दो साइड है ट्रायंगल का, एक इसका मिड पॉइंट Q है और ये CD का मिड पॉइंट R है। दोनों को मिलाने वाली रेखा ये थर्ड साइड के क्या होगी दोस्त, पैरेलल होगी और हाफ होगी, तो यानी इसके पैरेलल ये है। तो दोस्त जब हम इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, ठीक है दोस्त, तो ये आपस में भी तो पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा SP पैरेलल RQ हो जाएगा। और दोस्त ये BD बराबर, तो देखिए दोस्त यहाँ पे हमें क्या मिला कि ये हाफ होता है लेंथ में, किसके, ये थर्ड साइड के। तो यानी दोस्त ये SP बराबर ये क्या हो जाएगा BD/2। और उसी तरह से दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें दोस्त, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये भी तो इसका लेंथ भी तो इसके थर्ड साइड से हाफ हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि RQ बराबर BD/2। तो हम ये राइट साइड में देख रहे हैं कि बराबर है, BD/2 दोनों में है, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला भी पार्ट हमारा बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से SP बराबर हमारा RQ हो जाएगा, यानी SP बराबर RQ। तो देखिए दोस्त ये जब एक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड, ठीक है ना दोस्त, आपस में बराबर और पैरेलल हो जाए, तो हमारा वो क्वाड्रिलेटरल एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा यानी SRPQ यानी PQRS जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो हमें एक पार्ट तो प्रूव हो गया इसका पैरेललोग्राम। अब दोस्त हमें एक एंगल ये बताना है कि 90 डिग्री हो जाए, ठीक है दोस्त। तो उसके लिए दोस्त हम क्या करेंगे कि अब दोस्त इसके लिए देखिए ये हमारा तो 90 है ही, क्योंकि रोम्बस का ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो इस तरह से ये सब 90 हो जाएगा। तो ये चलिए एक तो हमें मिल गया ये 90।
अब ये एक एंगल हमें मिलना चाहिए 90। तो देखिए अब दोस्त अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, अब ये हमें देखिए दोस्त, ये हमारा 90 है, ये हमें 90 प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये भी एक ट्रायंगल है, यानी ए बी सी की अगर हम बात करें दोस्त, तो इसका मिड पॉइंट पी क्यू है। तो इसको अगर हम मिलाएं, लाइन सेगमेंट अगर मिला रहे हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है दोस्त। इसके जब पैरेलल होगा तो ये छोटा पार्ट भी तो आपस में पैरेलल हो जाएगा, यानी पी एम पैरेलल टू एन ओ, ठीक है दोस्त। यानी ये पूरा पार्ट जो पैरेलल होगा तो ये पार्ट भी, इतना छोटा पार्ट भी तो आपस में पैरेलल हो जाएगा। और इसी तरह से सेम वे में दोस्त हमने अभी प्रूव किया था कि ये एस पी पैरेलल टू बी डी, क्योंकि ये मिड पॉइंट को मिला रही है ये लाइन सेगमेंट, तो ये पैरेलल हो रही है बी डी के, तो ये छोटा पार्ट भी तो इसके पैरेलल हो जाएगा। यानी दोस्त हम बात करें एन पी की बात करें तो एन पी पैरेलल टू दोस्त ओ एम, ये हो जाएगा। और ये पी एम पैरेलल टू, यानी ये पार्ट पैरेलल टू ये ओ एन। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में दोस्त बात करें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हों तो वो भी एक पैरेललोग्राम होगा, और जो पैरेललोग्राम होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो ये चूँकि 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये एस पी पी क्यू आर एस हमने प्रूफ कर लिया है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा एक 90 डिग्री ये हो गया। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में दोस्त सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि इनका सम क्या होगा 180 होगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये 180 हो जाएगा और इसके सामने ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एस आर क्यू पी यानी पी क्यू आर एस भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि इसका सभी एंगल दोस्त 90 डिग्री हो गया, ठीक है दोस्त। तो इसका सभी एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बस हमें एक एंगल अगर मिल जाए 90 डिग्री किसी भी पैरेललोग्राम का, हम जानते हैं कि एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उसका हर एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है दोस्त, और वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हमें ये करना है इसमें प्रूफ, ठीक है ना दोस्त। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो दोस्त अगर इसको लिख लिया जाए तो दोस्त हमने इसको लिख लिया कि लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। यानी दोस्त ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, ठीक है ना। और पी ए बी का मिड पॉइंट हो गया दोस्त, बी सी का मिड पॉइंट क्यू हो गया हमारा, और डी सी का मिड पॉइंट आर हो गया, और ए डी का मिड पॉइंट एस हो गया, ठीक है ना। ज्वाइन ए एंड सी एंड बी डी विच आर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी। तो दोस्त इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा कि हमें ए और सी को ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये रोम्बस का डायगोनल भी हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं दोस्त कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा ये सारा डिग्री 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसी को लिख रहे हैं दोस्त, वी नो दैट diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree, so एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। अब अगर हम दोस्त बात करें इस ट्रायंगल में, तो देखिए दोस्त, अगर हम ADB ट्रायंगल में अगर बात करें, देखिए इस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ADB तो S एंड P आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड AB, ठीक है दोस्त। यानी S एंड P आर द मिड पॉइंट्स
of side AD and AB, AD and AB। तो दोस्त हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है, ठीक है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सो एस पी बराबर dB/2 एंड एस पी पैरेलल टू dB। तो हम जानते हैं दोस्त बाई मिड पॉइंट थ्योरम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा एस पी बराबर dB/2 हो जाएगा और एस पी पैरेलल टू dB हो जाएगा, ठीक है दोस्त। सिमिलरली अब इसी तरह से दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, देखिए दोस्त DCB, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी दोस्त हम यहाँ देख रहे हैं कि R और Q ये DC और CB साइड का मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल DCB R and Q are the midpoints of side DC and CB। तो इस तरह से दोस्त किसी भी ट्रायंगल के टू साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है, ठीक है दोस्त। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम जानते हैं। तो इस तरह से दोस्त ये भी हमारा हो जाएगा आर क्यू बराबर ये हमारा हो जाएगा dB/2 एंड आर क्यू पैरेलल टू दोस्त dB, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा और इसको भी लिख लेंगे कि बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं 1 और 2 से कि देखिए हमारा SP बराबर dB/2 और RQ बराबर भी dB/2। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जब ये राइट साइड आपस में बराबर है तो ये लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और सिमिलरली देखिए दोस्त अब SP भी पैरेलल है dB के और RQ भी इसके पैरेलल है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि SP भी पैरेलल हो जाएगा RQ के, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं कि SP बराबर RQ और SP पैरेलल टू RQ, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड SP बराबर RQ and SP parallel to RQ। तो सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि इन ए क्वाड्रिलेटरल if one pair of opposite sides are equal and parallel, then the quadrilateral will be ए पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में
अगर उसका एक पेयर अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और बराबर हो तो वो दोस्त पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इस तरह से एस पी पैरेलल आर क्यू तो हो ही गया है, हमारा पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ठीक है ना दोस्त। यानी इसके पैरेलल भी तो ये हो जाएगा दोस्त। तो सो हम लिख लेंगे कि सो पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ठीक है दोस्त। एंड पी क्यू बराबर एस आर। ठीक है। तो ये भी हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है दोस्त। तो ये आप हमारा ये भी पैरेलल हो गया। ठीक है। अब दोस्त हमें ये तो हमें पैरेललोग्राम मिल गया। ठीक है दोस्त। अब हमें प्रूफ करना है ये एंगल अगर हमें एक 90 डिग्री मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो नाउ अब देखिए दोस्त, अब हमारा पी क्यू पैरेलल टू एस आर है तो लिख लेंगे कि सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर सो पी एम पैरेलल टू एन ओ। पी एम पैरेलल टू एन ओ। ठीक है दोस्त। जब ये पूरा पार्ट हमारा इसके पैरेलल है तो हमारा ये छोटा पार्ट भी तो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से पी एम पैरेलल एन ओ। सिमिलरली दोस्त यहाँ भी एस पी पैरेलल टू डी बी, एस पी पैरेलल टू डी बी। सो हम बोल सकते हैं कि देखिए दोस्त, ये बड़ा पार्ट भी हमारा इसके पैरेलल है तो हमारा ये छोटा पार्ट, ये भी पार्ट तो इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो सो एन पी पैरेलल टू ओ एम। ठीक है दोस्त। तो इसके पैरेलल ये हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके पैरेलल ये हो गया, इस साइड हो गया, और इसके पैरेलल दोस्त यानी पी एन के पैरेलल दोस्त हमारा ओ एम हो गया। ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी, तो सो क्वाड्रिलेटरल अब लिख लेंगे दोस्त पी एम ओ एन इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा पी एम ये हमारा दोस्त ये हो जाएगा। हाँ, ये हमारा पी एम ओ एन ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब ये अगर पैरेललोग्राम हो गया तो देखिए दोस्त, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो चूँकि अब सिंस एंगल एन ओ एम बराबर 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि रोम्बस का डायगोनल दोस्त एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है दोस्त। तो ये सारा हमारा 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो हम इसलिए लिख लेंगे कि इसलिए दोस्त एंगल एन ओ एम बराबर एंगल एन पी एम बराबर ये 90 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है दोस्त। तो किसी भी पैरेललोग्राम में दोस्त अगर एक एंगल 90 हो गया तो उसके सारे एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है ना। और वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्त अब हम इसको लिख लेंगे कि सिंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस
is also a parallelogram in which, अब दोस्त इसका एक एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री, ठीक है ना, इन विच एंगल एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो हमें एक एंगल जब इसका मिल गया 90 डिग्री तो हम बोल सकते हैं कि सो पैरालेलोग्राम PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि किसी भी पैरालेलोग्राम में अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री मिल गया तो वो उसके सारे एंगल भी 90 हो जाएंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त इसको समझ लेते हैं। देखिए एक एंगल इसका 90 हो गया तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 90 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी पैरालेलोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ये दोस्त 180 डिग्री होता है। तो जब दोस्त इसका एक एंगल 90 हो गया तो दूसरा 90 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, ठीक है दोस्त। और जब ये 90 हो गया तो दोस्त इसके अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी पैरालेलोग्राम में अगर एक एंगल 90 हो गया दोस्त तो उसके सारे एंगल 90 हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट वो पैरालेलोग्राम हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA respectively. So show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. यानी दोस्त इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ABCD हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल है तो इसका प्रत्येक एंगल दोस्त ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ओके। और दोस्त बोल रहा है कि इसके हर एक साइड का मिड पॉइंट यानी AB का मिड पॉइंट जैसे P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और दोस्त ये AD का मिड पॉइंट S है, ठीक है ना। तो सो दैट द PQRS इज ए रोम्बस। तो जब इसको अगर हम ज्वाइन करें दोस्त हर एक मिड पॉइंट को तो ये जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दोस्त, तो ये बोल रहा है कि एक रोम्बस होगा। तो इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त इसमें हमें दो प्रूव करना पड़ेगा। पहला कि एक पैरालेलोग्राम, सबसे पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब ये एक पैरालेलोग्राम हमें PQRS एक पैरालेलोग्राम होगा तो ये हमें प्रूव करना होगा। और सेकेंड में दोस्त हमें इसका हर एक साइड बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो देखिए दोस्त पैरालेलोग्राम जब प्रूव होगा तो इसके बराबर तो ये साइड हो जाएगा और इस साइड के बराबर हमारा ये साइड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए हर एक साइड बराबर। तो उसके लिए अब हम दोस्त ये दो ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जब दो ट्रायंगल में हम बात करेंगे दोस्त तो देखिए ये रेक्टेंगल है तो इसका आमने सामने का साइड आपस में बराबर होगा तो इसका हाफ भी आपस में बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि दोस्त ये हमारा AP और ये PB ये भी तो आपस में बराबर होगा। तो ये साइड के बराबर ये हो जाएगा, चूँकि ये मिड पॉइंट है तो इसके बराबर ये हो गया। और चूँकि दोस्त ये AD के बराबर ये हमारा BC होगा, ये रेक्टेंगल है तो इसका हाफ भी तो इसका आपस में बराबर होगा, यानी इसके बराबर ये साइड हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्त। अगर दोस्त ये हमारा 2x है तो ये हमारा x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो ये भी तो हमारा 2x होगा, ये अपोजिट साइड ये भी तो हमारा 2x होगा। तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो ये साइड के बराबर हमारा ये साइड मिल गया, ये साइड के बराबर हमारा ये साइड मिल गया। और दोस्त ये एंगल भी तो मिल गया 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो एक ट्रायंगल में दो साइड और बीच का एंगल
दूसरे ट्रायंगल के दो साइड दोस्त, ये दो साइड और बीच का एंगल के बराबर हो रहा है, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होगा तो दोस्त बाई सी पी सी टी से ये हमारा ये साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा। तो इस पैरेललोग्राम में हमने देखा कि जब ये साइड के बराबर ये साइड हो गया और इसके बराबर ये है, ठीक है दोस्त, और इसके बराबर ये है, तो ये चारों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, ये एक रोम्बस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रूव करना है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसको लिख लिया जाए तो लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हमने लिख लिया कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ज्वाइन ए सी को दोस्त हम ज्वाइन कर लिए, इस पार्ट को हम ज्वाइन कर लिए दोस्त, ठीक है ना दोस्त। और चूंकि रेक्टेंगल है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर सी डी एंड दोस्त ए डी बराबर बी सी, ठीक है ना। इसका अपोजिट साइड रेक्टेंगल है तो ये साइड के बराबर हमारा ये साइड हो जाएगा और इस साइड के बराबर हमारा ये साइड हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, हम रेक्टेंगल के डेफिनेशन से जानते हैं, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल डी ए सी, ठीक है दोस्त, यानी अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें दोस्त, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, ठीक है दोस्त, तो हम इसको बना लेते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल डी ए सी में अगर हम बोले तो दोस्त एस आर पैरेलल टू दोस्त ए सी एंड एस आर बराबर ए सी बाई 2, तो ये हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है दोस्त। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये जानते हैं कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा एस आर पैरेलल टू ए सी हो जाएगा और एस आर बराबर ए सी बाई 2, और इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी हम बात करेंगे दोस्त, इस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात करें तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी तो हम क्या देख रहे हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू बराबर ए सी बाई 2, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, और ये भी हो जाएगा हमारा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है दोस्त। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम जानते हैं कि दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है दोस्त, तो इस पर हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्त, ये हमारा एस आर का और एस आर पैरेलल इसके है और ये पी क्यू भी पैरेलल इसके है, ठीक है ना दोस्त। तो ये आपस में भी तो पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड दोस्त एस आर बराबर पी क्यू। अब देखिए दोस्त, ये राइट पार्ट हमारा, जब ये हमारा राइट पार्ट है, देखिए ये पार्ट, तो 1 एंड 2 से तो ये हमारा ए सी बाई 2, एस आर भी ए सी बाई 2 है और पी क्यू भी ए सी बाई 2 है। तो जब ये राइट पार्ट बराबर है तो ये लेफ्ट पार्ट भी तो आपस में बराबर होगा, तो पी क्यू बराबर एस आर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और पैरेलल में हमने देख ही लिया कि इसके पैरेलल ये है और इसी के पैरेलल ये है, तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। तो सो क्वाड्रिलेटरल, अगर हम पी क्यू आर एस की बात करें, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्त, पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ये हमारा पी क्यू आर एस
ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरालेलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको लिखना है तो लिख सकते हैं कि इफ वन पेयर अपोजिट sides are equal and parallel, then the quadrilateral will be a parallelogram, ठीक है दोस्त। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसका एक पेयर अपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो दोस्त ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया, यानी एक पैरेललोग्राम मिल गया, ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि एस पी बराबर पी क्यू, ठीक है ना, एस आर बराबर पी क्यू, ठीक है, ओके। तो सो एस आर बराबर पी क्यू एंड पी एस बराबर दोस्त आर क्यू, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया। अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, नाउ इन ट्रायंगल, अब चूंकि हमको रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें हर एक साइड, ये साइड और ये साइड दिखाना है इक्वल, ठीक है दोस्त। तो अब इसके लिए दोस्त हम ऐसा कर लें कि इन ट्रायंगल ए एस पी एंड ट्रायंगल, अब दोस्त पी बी क्यू बी पी क्यू, यानी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त तो हम बोल सकते हैं कि ए एस बराबर बी क्यू, ए एस बराबर बी क्यू। अब ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्त कि ए डी बराबर बी सी, सो ए डी बाई 2 बराबर बी सी बाई 2। अब ये दे देगा हमको एस ए बराबर बी क्यू। अब देखिए दोस्त, ये साइड अब यहाँ लिख लेंगे कि अपोजिट साइड्स इन रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखिए दोस्त, ये रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है ना। तो ये जब रेक्टेंगल है हमारा ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड भी बराबर होगा। तो ए डी बराबर बी सी है, तो ए डी बराबर बी सी, तो इसका हाफ भी तो आपस में बराबर होगा। तो इसका हाफ हो, चूँकि मिड पॉइंट है एस और ये क्यू, तो इस तरह से दोस्त ए एस बराबर हमारा बी क्यू हो जाएगा। तो इसके बराबर हमारा ये साइड मिल गया। और चूँकि ए बी का मिड पॉइंट पी है तो हमें ए पी बराबर पी बी, और यहाँ लिख लेंगे P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट P है तो इसलिए ए पी बराबर पी बी, और एंगल एस ए पी बराबर एंगल क्यू बी पी बराबर 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि ये भी 90 और ये भी 90, और हम ये कहाँ से मिला, तो दोस्त हम जानते हैं कि एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो ये सभी का 90 डिग्री होता है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर होता है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एस ए पी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोस्त हमारा क्यू बी पी, ट्रायंगल क्यू बी पी,
ठीक है ना दोस्त। यानी ये दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और इस तरह से जैसे हमारा ये कॉन्ग्रुएंट्स हुआ तो दोस्त एस पी बराबर क्यू पी, तो सो एस पी बराबर हमारा हो जाएगा पी क्यू, ठीक है ना। तो ये साइड के बराबर ये साइड हो गया। और जैसे ये हो गया दोस्त, तो चूंकि ये पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है ना। तो ये जो पैरेललोग्राम है तो ये प्रूफ हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि हैंस एस पी बराबर आर क्यू बराबर पी क्यू बराबर दोस्त आर एस, ठीक है ना। तो ये चूंकि पैरेललोग्राम में ये तो इस साइड के बराबर है ही, और इसके बराबर जब ये हो गया तो ये चारों साइड आपस में बराबर हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इतना बराबर इतना। सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।